जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। साउथ इंडिया ने पिछले करीब 4 से 5 साल में सिनेमा के जगत को ऐसी ऐसी मूवीज़ दी हैं, ऐसी कहानियों के साथ दी हैं और ऐसे विजुअल्स के साथ दी हैं जिनको कि देखकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। भाई, पैन इंडिया स्टार तो लोग बन गए, लेकिन उसके पीछे की जो पैन इंडिया कहानी थी उसको किसी ने इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया नहीं। चाहे हम बाहुबली की कहानी की बात कर लें, केजीएफ की कहानी की बात कर लें, पुष्पा की कहानी की बात कर लें, कांतारा की कहानी की बात कर लें, इवन कार्तिकेय 2 की भी कहानी की बात कर लें, इन सभी मूवीज़ में सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि कहानियों ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। आरआरआर को हम कैसे भूल गए भाई। तो इन मूवीज़ ने कहीं ना कहीं जो एक पूरा का पूरा नया सिनेमैटिक यूनिवर्स लोगों को दिखाया है और बताया है कि कैसे बहुत छोटी से छोटी चीज़ को भी बहुत सिंपल तरीके से बनाई गई मूवी को काफ़ी अच्छे से पर्दे पर दिखाया जा सकता है। और यदि ऐसा करने में कोई फिल्मकार सफल रहता है तो और भी अच्छा होगा। इसी के बीच में समांता रुथ प्रभु की शकुंतलम को लेकर एक नई अपडेट आई, जरा उस बारे में बात कर लेते हैं। भारत के महान इतिहास की कहानी सिनेमाघरों के रुपहले पर्दे पर आने वाली शकुंतलम, भूमिपुत्रों की वो कहानी जिसमें महाभारत से पहले का हस्तिनापुर है और आज के भारत की नींव है। गुणशेखर ने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कृति जिसे कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम के रूप में लिखा था। गुणशेखर की फिल्म मूलतः तेलुगु में, मगर इसे पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा, यानी तेलुगु के साथ साथ ये फिल्म तमिल, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी में भी रिलीज की जाएगी। शकुंतला की मुख्य भूमिका इसमें समांता रुथ प्रभु ने निभाई है। शकुंतला की कहानी के जरिए दुनिया को पता चलेगा कि आखिर हजारों साल पहले भारत की संस्कृति, समाज और मानवीय मर्यादा क्या थी, धर्म क्या था। शकुंतलम को इसी साल 14 अप्रैल के दिन रिलीज किया जाएगा। फिल्म की रिलीज डेट रीशेड्यूल कर दी गई है। शकुंतलम एक महागाथा है। 2.5 घंटे की फिल्म में उसे दिखाना चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन फिल्म के ट्रेलर से पता चलता है कि गुणशेखर ने महागाथा को उसी स्केल पर बनाया है जो कि कहानी की ज़रूरत भी थी। समांथा के अलावा फिल्म में अल्लू अर्जुन की बेटी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिल्म में देवमोहन, मोहन बाबलू, अदिति बालन, अनन्या नगल्ला, प्रकाश राज, गौतमी और मधु अहम भूमिकाओं में। असल में शकुंतलम देवी शकुंतला और पुरुषवंशी सम्राट दुष्यंत की प्रेम कहानी का मूल संदर्भ महाभारत का आदि पर्व है, जिससे प्रेरित होकर कालिदास ने नाटक लिखा था। इसमें भारत का ही इतिहास है, इसमें प्रेम है, वियोग है, शौर्य है और भारतीय समाज के निर्माण की कहानी। शकुंतला असल में विश्वामित्र और इंद्र की अप्सरा मेनका की बेटी थी। मेनका स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी, जिसे ऋषि विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेजा गया था। अप्सरा पर विश्वामित्र मोहित हो गए। उनके प्रेम से एक रूपवती बेटी के रूप में शकुंतला का जन्म हुआ, लेकिन विश्वामित्र और मेनका ने शकुंतला को जंगल में ही छोड़ दिया। जंगल में हिंसक पशुओं से शकुंतला की रक्षा पक्षियों ने की। बाद में कण्व ऋषि को मासूम बच्ची के बारे में पता चला तो वे उसे अपने आश्रम में लेकर आए और बेटी की तरह पाला। शकुंतला सुंदर तो थी ही, तमाम मानवीय गुणों से भी भरपूर थी। एक बार हस्तिनापुर के सम्राट दुष्यंत जंगल में शिकार करते करते कण्व ऋषि के आश्रम पहुंच गए। पिता कण्व की अनुपस्थिति में शकुंतला ने दुष्यंत और उनके दल का अतिथि संस्कार किया। दुष्यंत ऋषि कन्या का रूप और गुण देखकर मोहित हो गए। दोनों को प्रेम हो गया। शकुंतला ने शर्त रखी थी कि उसके गर्भ से जन्म लेने वाला बेटा ही हस्तिनापुर का सम्राट बनेगा। दोनों ने गंधर्व विवाह भी कर लिया। दुष्यंत शकुंतला को एक अंगूठी देकर हस्तिनापुर लौट गए। महाभारत के आदि पर्व में अंगूठी का वृतांत नहीं आता है, ये कल्पना कालिदास ने करी थी। बताते चले कि भारतीय परंपरा में विवाह 8 प्रकार के होते हैं। गंधर्व विवाह उन्हीं में से एक था, जिसमें वर और कन्या बिना माता पिता की अनुमति के विवाह कर लेते हैं। विवाह को शास्त्रीय मान्यता है और ये आज के प्रेम विवाह की तरह ही है, जिसमें कोई लड़का और लड़की माता पिता की अनुमति के बिना एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं। गंधर्व विवाह से शकुंतला गर्भवती हुई। कण्व जब आश्रम वापस लौटे तो उन्हें दुष्यंत के साथ बेटी के गंधर्व विवाह की बात सुनकर बहुत खुशी हुई। प्रसव का समय नजदीक आने से पहले कण्व ऋषि ने शकुंतला को आश्रम से हस्तिनापुर के लिए विदा किया। आदिपर्व और अभिज्ञान शकुंतलम दोनों जगह आश्रम से शकुंतला की विदाई का मानविक चित्रण भी दिखाया गया है। कण्व ऋषि कहते हुए नजर आते हैं कि सगा पिता नहीं होने के बावजूद बेटी के जाने पर वे इतना गमगीन है तो उन पिताओं पर क्या गुजरती होगी जिनकी सगी बेटियां घर से विदा होती। खैर, शकुंतला पिता के आश्रम से विदा होकर दुष्यंत के दरबार पहुंचती। यहाँ पर 2 कथाएं। आदिपर्व के मुताबिक लोकलाज से दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देते हैं, जिसे कालिदास ने दुर्वासा के श्राप का रूपक गढ़ते हुए स्मृति भंग हो जाने की कल्पना के रूप में लिया है। चूंकि दुष्यंत ने जो अंगूठी दी थी वो खो जाती है, इस वजह से वो अपनी पत्नी शकुंतला को पहचान नहीं पाते, जिसके बाद वो अपमानित होकर वापस लौट आए। एक गर्भवती दुखी हारी का कोई सहारा नहीं था। ऐसे में शकुंतला की मां ने मेनका को ऋषि कश्यप के आश्रम में पहुंचा दिया, जहां शकुंतला ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम भरत था और वही सिंह की तरह निडर शक्तिशाली भी था। उनमें तपस्वियों जैसा तेज था। कालिदास की कहानी में आता है कि खोई अंगूठी मिलने के बाद दुष्यंत अपनी पत्नी को पहचान लेते हैं, जबकि मूल यानी आदिपर्व में आकाशवाणी होने का संदर्भ है, यानी आने के बाद दुष्यंत शकुंतला को स्वीकार लेते हैं। भारत हस्तिनापुर के प्रतापी सम्राट बनते हैं। उन्हीं के नाम पर आर्यवत का नाम भारत रखा जाता है।
बाद में भारत के ही एक वंश की शाखा कुरु के रूप में नजर आती है, जो हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठती है। कुरुवंश की कहानी में भी सम्राट शांतनु और निषाद कन्या सत्यवती का प्रेम दिखता है। शांतनु से पहले ऋषि पाराशर के साथ संसर्ग की वजह से सत्यवती के गर्भ में महाभारत लिखने वाले वेदव्यास का जन्म हुआ था, जिनकी वजह से विधवा हो चुकी अंबा और अंबालिका ने गर्भ धारण किया और कुरुवंश आगे बढ़ा। कुल मिलाकर वैदिक भारत की महान कहानी के जरिए व्यापक दर्शकों को पहली बार पता चलेगा कि आखिर एक देश के रूप में भारत और उसके समाज का हजारों साल पहले निर्माण किस तरीके से हुआ था। इतिहास को अगर हम ध्यान में रखें तो ये सिनेमा के रूप में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मूवी हम लोग कह सकते हैं। और जिस तरह से समांथा रुद्रप्रभु का भी ट्रैक रिकॉर्ड चला हुआ आ रहा है, वो वैसे भी काफ़ी शानदार है मूवीज़ के मामले में। देखना पड़ेगा कि ये मूवी किस तरह की छाप छोड़ती है दर्शकों के ऊपर, या फिर बॉक्स ऑफिस पर फेल होती है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।